तो आइए सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर स्वर्गीय कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि सभा यहां पर हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धेय सारंग जी, चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा कौन करवाएगा? तो एक ही नाम आता था, सारंग जी। अगर कोई बीमार हो गया, इलाज करवाना है, कौन के पास जाए? याद आते थे सारंग जी। कोई समस्या पैदा हो गई, मन निराशा से हताशा से भरा है, कौन के पास जाके बैठे? एक ही नाम है, याद आता था, श्रद्धेय सारंग जी। मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता जो इनकी स्नेह की छाया में उनकी उंगली पकड़ के राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और उनको हृदय से प्यार करते रहे। श्रद्धेय सारंग जी, मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, समझाना, बुझाना, रास्ता दिखाना, वो केवल विवेक के, विश्वास के। रानी, पप्पी, बेबी, इन पांच की पिता नहीं थे। सचमुच में वो लाखों लाख कार्यकर्ताओं के संरक्षक थे और सर्वप्रिय थे। अभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम था। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी। इसी मंच पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी आए थे दीनदयाल जी के जयंती के कार्यक्रम में और उनको लाए थे श्रीमान कैलाश सारंग जी। मुझे याद है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भोपाल में और इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भोजन हुआ था तब जब श्री दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब मुख्यमंत्री निवास में। और मुझे लगता है वो काम भी किया था, चर्चा करके श्री कैलाश सारंग जी अजात शत्रु थे, राजनीतिक मतभेदों से परे, दलों के ऊपर उनके मित्र थे, उनके साथी थे, उनको चाहने वाले थे और भोपाल और भोपालियत के तो वो प्रतीक थे। भोपाल का इतिहास उनके बिना नहीं लिखा जा सकता। वो सचमुच में खाटी भोपाली थे। भोपाल का कोई वर्ग, कोई समाज ऐसा नहीं था कि जिससे सारंग जी के स्नेहपूर्ण संबंध ना हो। कई संस्मरण याद आते हैं, लेकिन मुझे लगता है सुनाने का नहीं, वो लिखने का वक्त है। कार्यकर्ताओं को विकसित करना, डेवलप करना, पार्टी चलाना, संगठन को गति देना, दिशा देना। अनेक बैठकों में मैं उनके साथ था, पूरा प्रदेश उनकी टिप्स पे होता था। एक विधानसभा का नाम लो तो गिना देते थे, यहां कौन सी जाति के कितने लोग हैं, यहां किस क्षेत्र में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है। एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानना, पहचानना, ये क्षमता अगर किसी में थी तो सारंग जी थी। सारंग जी आप चले गए, राजनीति के एक युग का अंत हो गया। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, राजमाता जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, सहजवलकर जी, धारकर जी, परांजपे जी, एक पीढ़ी थी। उस पीढ़ी के अंतिम नंदा दीप थे सारंग जी, जो अब बुझ गया। सारंग जी आप भुलाए नहीं भूलते। आपके बिना मध्य प्रदेश सूना लगता, आपके बिना भोपाल सूना लगता है, आपके बिना पत्रकार जगत सूना है, आपके बिना भोपाल की कविता और शायरी सुनी है, आपके बिना नर्मदा तट सुने हैं। और सारंग जी
आपके बिन हृदय घट सुना है। आप क्या क्या नहीं थे, आपसे यही प्रार्थना है। जैसा चंद्रमा दास जी कह रहे थे, मनुष्य का शरीर तो क्षणभंग और नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद भी हम समाप्त नहीं होते, क्योंकि गीता जी में कहा है हम केवल शरीर नहीं है, अजर अमर आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती चाप नैनम दहती पापका ना चेत के लिए तापो ना सोचती मारुता। सच है, आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, और इसलिए आप सत्य चित और आनंद के रूप में हम सबके बीच में हो, विवेक से, विश्वास से, परिवार से। मेरा यही कहना है कि सारंग जी हमारी स्मृतियों में तो रहेंगे, लेकिन अपने कामों से भी सारंग जी की याद सदैव दिलाते रहेंगे। उनके बताए रास्ते पे चलना, और उनका रास्ता ही ऐसा है जो केवल अपना नहीं दूसरों का पथ भी प्रकाशित करता रहता है। और सारंग जी आपके चरणों में यही प्रार्थना है बार बार कि हो सके तो फिर लौट के आना, अपने मार्गदर्शक पितृतुल्य व्यक्तित्व, अंधेरे में राह दिखाने वाले, अवसाद से बाहर निकालने वाले, चिंताओं में मार्गदर्शन करने वाले श्रद्धेय सारंग जी के चरणों में विनम्र प्रणाम। प्रभु ने उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। एक बार फिर प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सारंग जी की श्रद्धांजलि सभा का यहां पर आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने शब्दों में स्वर्गीय कैलाश सारंग जी को याद किया और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। तो पहले मंच पर विराजित लोग, धर्मगुरु लोग और बाकी श्रद्धांजलि करेंगे। इसके बाद अपन लोग